नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। एक शब्द है डाह। और जिसका अर्थ होता है जलन, ईर्ष्या। हालांकि ईर्ष्या अलग है, मगर फिर भी जलन। जलन का मतलब ही नहीं कि आप जल गए हैं, जलन हो रही है। किसी के प्रति जब मन में अच्छे भाव न हो, हम उसे खराब मानते हो, अपनी हानि मानते हो, तमाम प्रकार के डाह भारत में विद्यमान हैं। और सबसे बड़ा डाह होता है सौतिया डाह। सौतिया डाह साथियों, सौतिया। सौतिया डाह ये सबसे बड़ा डाह है। सौतिया डाह है क्या? सौत। सौत क्या है? ये भारत में नारियों के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। एक व्यक्ति की जब एक पत्नी होती है और वो किसी दूसरी पत्नी को अपना लेता है, रखता है, लाता है, तो उसे पहली वाली पत्नी या आपस में एक दूसरे को दोनों सौत मानते हैं। वास्तव में सौत तो वो हुई जो विवाहिता नहीं है। ये स्वाभाविक है, लेकिन जो आपस की जलन है, ज्वेलसी है, ये सौतिया डाह कहलाती है। ये बड़ा प्रसिद्ध, मेरा एक वीडियो है सौतिया डाह पर, कभी पढ़िएगा, बड़ा आनंद आएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। साथियों, गोपिकाएं कृष्ण से प्रेम करती थी। उन्हें लगता था कृष्ण हमारे हैं, किसी दूसरे का अधिकार कृष्ण पर न होने पाए। और ये लड़कियों में ज्यादा गुण होता है, जलन होती है। यही जलन सौतिया डाह कहलाती है। यही जलन ईर्ष्या कहलाती है। गोपिकाएं बांसुरी को अपनी सौत मानती थी। आप कहेंगे बांसुरी क्यों मानती? जड़ है, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि बांसुरी की वजह से ही कृष्ण हम पर गुस्सा करते हैं। बांसुरी एक संगीत कला है, एक संगीत का वाद्य यंत्र है। स्वाभाविक है, जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे और कभी बीच में गोपिकाएं आ जाती थी, आपस में बात करने लगती थी, तो कृष्ण कभी कभी इशारा कर देते थे चुप हो करने का, कभी कभी भौहें टेढ़ी कर लेते थे। स्वाभाविक है, आप संगीत सुन रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कोई बीच में बोल दे, डिस्टर्ब होता है। गोपिकाएं ये बांसुरी मेरे ऊपर गुस्सा करवा रही है। और गोपिकाएं यहां तक कहने को तैयार थी कि जब से ये बांसुरी आई है तब से बड़ी दिक्कत हो गई। मरे बांसुरिया बिस बोईबो जाने, कई बार पद लिखा गया। यहां तक कि रसखा ने तो यहां तक कह दिया एक बार गोपिकाओं ने कि सब कुछ करने को तैयार हैं, या मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, कृष्ण बनने को तैयार हूं, किंतु ये जो बांसुरी है ये हमारी सौत है, इसे कृष्ण ने ओंठों पर रखा है, इसलिए मैं इसे अपने ओंठों पर नहीं रखूंगी। साथियों, एक बात और बता दें आपको, इसी जगह पर सौत क्यों मानती थी? कृष्ण के ओंठों पर बांसुरी होती है, नाम मुरलीधर है, अधर है ये। यहां पर जब बांसुरी आती है तो गोपिकाओं को लगता है ये जो ओंठों का रस है, जो ओंठों से रसपान करती है, ये इन कृष्ण के ओंठों को चूमने का, उनका रसपान करने का अधिकार मेरा है, इसका नहीं। बस ये तो अधिकार मेरा होना चाहिए, इसने छीन लिया है, इसलिए कृष्ण बांसुरी को छोड़ नहीं सकते थे। गोपिकाओं ने सब आपस में बात कर रही है, सारी सखियां मिलकर बोली, हे सखी, मुरली तऊ गोपाल ही भावती। अरे मुरली तऊ, इसके बाद भी, किसके बाद भी? कई बार ऐसा होता है, मुरली तऊ गोपाल ही भावती, गोपाल ही अर्थात कृष्ण, भावती माने अच्छी लगती है। हे सखी, ये मुरली, ये बांसुरी कृष्ण को फिर भी अच्छी लगती है, इसके बावजूद। अरे भाई, क्या गड़बड़ी है? एक हमारे अवधि में कहावत है, शायद आपने तो नहीं सुनी होगी, मैं उसका अर्थ बताऊंगा। बोले, इतने छाए पर चुवत हैं, इतने छाए पर। पहले घास फूस छप्पर हुआ करते थे घर, खूब बरसात में पहले छा दिए जाते थे अच्छी तरीके से, खपरेल बना दिया जाता था।
कहीं एक आध दराज रह गई, कस के छा दिया गया, उसके बावजूद जब पानी टपका, बोली इतने वो छाए पे चू रहा है, माने इतना छा दिया गया है, इसके बावजूद चू रहा है, क्या कर सकते हैं। यहाँ गोपिकाएं कहती हैं मुरली तऊ गोपाल नहीं भावती, इसके बावजूद उन्हें अच्छी लगती है। लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी लखनऊ के थे, सुखोई विनोद पत्रिका के संपादक थे। मैंने उनका एक छंद पढ़ा था एक बार कि ये बांसुरी इतनी विचित्र है, या गोपी तऊ गोरी को सांवरो लागत नीको, कृष्ण पर आरोप लगाया था कि तऊ गोरी को इसके बावजूद कृष्ण गोरी को अच्छे लगते हैं। यहाँ वो कहती हैं मुरली तऊ गोपाल नहीं भावती, अरे इसके बावजूद कृष्ण को अच्छी लगती है। किसके बावजूद, आगे स्वयं देख लीजिए। बोले सुन रही सखी, हे सखी सुनो, सुन रही सखी, आपस में बात कर रही हैं, वार्तालाप है, संवाद है। कहती हैं सुन रही सखी, अरे यद्यपि नंदलाल नहीं, यद्यपि मैंने बताया था ब्रज भाषा में या का जा हो जाता है, यद्यपि का मतलब हुआ यद्यपि। हे सखी यद्यपि नंदलाल नहीं, नंदलाला को, नंदलाल कौन है, कृष्ण। सुन रही सखी यद्यपि नंदलाल नहीं, अरे नाना भांति नचावती, ये अनेक प्रकार से, नाना प्रकार से कृष्ण को नचाया करती है। अरे कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे, स्वाभाविक है झूमते थे, नाचते थे, प्रसन्न हो जाते थे, और अपनी उंगलियों पर नचाना एक मुहावरा है। कहती है इतनी विचित्र लड़की है, ये इतनी विचित्र बांसुरी है, ये ऐसी विचित्र नारी है कि कृष्ण को अपनी उंगलियों पर नचाया करती है, अपने इशारे पर नचाया करती है, कृष्ण नाचा करते हैं, और इसके बावजूद कृष्ण को ये अच्छी लगती है। मुरली तऊ गोपाल नहीं भावती, उसके बावजूद अच्छी लगती है। भाई जो आदमी आपका काम न करे, आपको नचाता रहे, परेशान करता रहे, घुमाता रहे, तो आप उसको अच्छा नहीं कहेंगे। कहती हैं हे सखी, सुन रही सखी, ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा है, पद शैली है, माधुर्य गुण है, गोपिकाओं का श्रृंगार रस है, लेकिन यहां पर सुन रही सखी संबोधित कर दिया गया है, इसलिए जहां संबोधन हो जाए वहां पर संबोधन अलंकार होता है। अलंकार एक नाम लिख रहा हूं मैं, पहला अलंकार हो गया संबोधन अलंकार। कहां पर है, सुन रही सखी, ये संबोधन अलंकार हो गया। सुन रही सखी, और सखियों कई जगह आपको मिलेगा, है ना, अनुप्रास अलंकार तो है ही। सुन रही सखी यद्यपि नंदलाल नहीं, नाना भांति नचावत। और क्या करती है, देखिए कितना बढ़िया रूपक है बांसुरी वादन का, जिस समय कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। कहती हैं राखती एक पांव ठाड़ होकर, क्या बात है। आपने देखा हो कृष्ण की बांसुरी वादन को, मुद्रा को, कृष्ण एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लेते हैं, खड़े एक पैर पर होते हैं, और एक पैर पे खड़े होने का गोपिकाओं ने रूपक ये माना, अपनी वक्रोक्ति के माध्यम से ये कहा कि राखत एक पांव ठाड़ होकर, अरे ये बांसुरी कृष्ण को एक पैर पर खड़ा कर देती है। पुराने टाइम में जब स्कूल में बच्चों को कहीं मुर्गा बन जाओ, खड़े हो जाओ, एक पैर ऊपर कर लो, तो ये एक सजा थी। कहती राखती एक पांव ठाड़ होकर, कृष्ण इतनी कोमल हैं और उनको एक पैर पर खड़ा कर देती है, लेकिन कृष्ण को इसके बावजूद ये मुरली पता नहीं क्यों अच्छी लगती है। राखती एक पांव ठाड़े कर, अरे अति अधिकार जनावती, अत्यंत अधिकार, ऐसा लगता है उनके वशीभूत हैं, अपना पूरा अधिकार जना करके कृष्ण को एक पैर खड़ा कर देती है। कृष्ण एक पैर कब खड़े होते हैं, जब बांसुरी वादन की स्थिति होती है, जब बांसुरी बजाते हैं। राखती एक पांव ठाड़ होकर अति अधिकार जनावती, मुरली तऊ गोपाल नहीं भावती। आगे देखते हैं, अरे कोमल तन, कृष्ण तो बड़े कोमलांगी हैं, इस भाई आदमी को देखकर सजा देनी चाहिए। कौन कैसा है, छोटे से बच्चे को सजा आप नहीं दे सकते कि 50 किलो का बोझा उठा लो। कहती कोमल तन, अरे आज्ञा करो आवती, कृष्ण के कोमलांगी शरीर में कृष्ण को आज्ञा देती है, ऑर्डर देती है। हम तो कृष्ण से निवेदन करते थे, हे कन्हैया एक बार नृत्य कर दो, हे कन्हैया मेरे साथ आज रासलीला कर लो, हे कन्हैया आज घूमने चलते हैं। कोमल तन आज्ञा करवावती, आज्ञा देती है, बोली इतना काम करवाती है, इतना काम करवाती है बांसुरी बजाते समय कि बोली कटि टेढ़ी हुए आवती, कटि माने कमर। एक कहावत कही जाती ना, अरे भाई आज दिन भर इतना थक गए, कमर सीधी करने का मौका नहीं मिला। और कृष्ण की बांसुरी वादन में भी बिहारी ने दोहा लिखा था एक, उसमें कहा था, हे त्रिभंगी लाल तुम 3 जगह से भंग हो। एक तुम्हारा पहली जगह पैर के ऊपर पैर आ गया, वहां से टेढ़े हो गए, कमर को टेढ़ा कर लेते हो और अपनी गर्दन को टेढ़ा कर लेते हो। कृष्ण का एक नाम त्रिभंगी लाल भी था बांसुरी वादन की मुद्रा में।
कहते कोमल तन आज्ञा करिवावत, अरे कति टेढ़ी हुए आवती, कमर तक टेढ़ी हो जाती है, इतना काम करवाती है, इतने अंग प्रत्यंग बदलने के काम करवाती है बांसुरी बजाने के लिए। इसके बावजूद ये बांसुरी कृष्ण को प्रिय है। हे सखी क्या कर सकती हैं, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटि टेढ़ी हुए आवती, अरे अति आधीन सुजान कनौड़े। अति अधीन, जब अत्यंत उनके अधीन हो जाते हैं, सुजान भगवान का नाम है, इतने जानकार हैं, विज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सुजान कनौड़े एहसानमंद इनके हो जाते हैं। अरे क्या करती है, और तो सब ठीक था, बोले गिरिधर नार नवावती। गिरिधर कृष्ण का एक नाम है जो कृष्ण की शक्ति का प्रदर्शन करता है। इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, उस समय उनका नाम गिरधारी या गिरिधर हुआ था। कहते गिरिधर, जो गिरिधर हैं, जो इतना शक्तिशाली है पुरुष, जिसमें शक्तिवान है, शक्तिमान है, गिरधर नारी नवावत, स्त्री बनाकर जिस प्रकार झुकाए। पुराने जमाने की बात है, उसमें महिलाओं को बुरा मानने की बात नहीं होनी चाहिए। नारी नवावत, जिस प्रकार स्त्रियां झुक जाती हैं पुरुष के समक्ष, नतमस्तक हो जाती हैं या थोड़ा आंखें नीचे कर लेती हैं। ये भी क्योंकि कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी आंखें नीचे होती हैं, बार बार इस तरह हिलते डुलते हैं। गिरधर, यहाँ गिरधर का प्रयोग किया केवल कृष्ण के लिए नहीं, वो शक्तिशाली कृष्ण जिसके अंदर इतनी शक्ति है, वो शक्तिवान हो के बावजूद ये उनके आगे विनम्र हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, अपनी गर्दन झुका देते हैं। गिरधर नार नवावत, हर पंक्ति के बाद ध्यान रखिएगा। इसके बावजूद मुरली तऊ गोपाल नहीं भावती। आगे देखते हैं, अरे आपुनि पौड़ी अधर सज्जा पर, और बढ़िया गजब की बात कह दी। बोली हम तो कृष्ण, भारतीय नारी अपने को पति के चरणों की दासी कहा करती थी। एक जमाना था जब सबके सामने स्त्रियां अपने पति के बराबर नहीं बैठा करती थीं। हमारी माँ के टाइम की बात बता रहा हूँ, अपनी दादी के टाइम की बात बता रहा हूँ। कहते हैं आपुन ये, और ये लेटती कहाँ है, आपुन पौड़ी अधर सज्जा पर। अरे मैं तो बराबर लेटने की हिम्मत नहीं कर पाती कृष्ण के, ये बराबर की बात कौन कहे। आपुनि पौड़ी, अपना पौड़ती कहाँ है, लेटती कहाँ है। बोली अधर सज्जा पर, अधर नीचे वाले होठ को कहते हैं। अधर, अधर सज्जा पर, ध्यान देखिएगा। कृष्ण लेटे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, तो ये बांसुरी यहाँ रखी हुई है। कहती है तो पहले बेड के ऊपर कृष्ण, और कृष्ण के ऊपर उनके ये ओठ, और ओठों के ऊपर बांसुरी है। आपुनि पौड़ी अधर सज्जा पर, सज्जा माने सैया, सैया माने बिस्तर, अधर रूपी, ओठ रूपी, अधर के रूपी जो उनका सेज है, जो उसका बिस्तर है, जो बिछौना है, उस पर पौड़ती है कृष्ण के ऊपर। आपुनि पौड़ी अधर सज्जा पर। अच्छा खैर, ऊपर लेट, कभी कभी जब कोई व्यक्ति बड़ा खुश होता है अपने छोटे बच्चे को, आपकी कोई बेबी है, बेटा है, भतीजी है, भांजी है, छोटी है, तो आप अपने ऊपर लिटा लेते हैं उससे। स्वाभाविक है, लिटा लेंगे, प्रेम करण। अरे भाई लिटा लिया, वहां तक ठीक था, लेकिन स्त्री तो और शर्म नहीं करती। क्या आपुनि पौड़ी अधर सज्जा पर, अरे कर पल्लव पलटावती, फिर कहती मेरे पैर दाबो, सेवा करवाती है। कर माने हाथ, पल्लव कहाँ है, पल्लव फूल होता है, पंखुड़ियां, हाथ की उंगलियां कमल की पंखुड़ी हो गई। कर पल्लव, अरे हाथ की उंगलियों से पलटावत। साथियों, बांसुरी में ऊपर तो रख लिया गया जहां पर छिद्र हैं, लेकिन जहां नीचे छिद्र हैं, है ना, वहां पर उंगली लगाई जाती है। तो ये उंगलियों का कृष्ण के चलाने को गोपिकाएं ये मान रही हैं कि एक तो लेट गई ओठे रूपी सज्जा पर, और उसके बाद अपनी उंगलियों से कृष्ण से पैर दबवा रही है। कृष्ण अपनी उंगलियों को चला चला करके कर पल्लव पलटावत, पलटा रहे हैं, देख रहे हैं। पलटावन का मतलब होता है कि उसके साथ लगे हुए हैं, उसके पैरों को दबा रहे हैं। कर पल्लव पलटावत, अनुप्रास है ही। और इतना ही नहीं, इतना सब काम कर रही, मुझे गुस्सा आती है, कभी कभी मैं आपस में बात करने लगती हूं तो होता क्या है, भ्रकुटी कुटिल। आप संगीत सुन रहे हों, आप रेडियो सुन रहे हों, आप टीवी देख रहे हों, कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आ रहा हो, घर में बच्चा भी अगर आकर चिल्लाने लगे तो आप प्रायः डांट दिया करते हैं। ये उस समय की बात है। मुझे याद है जब कान में लगाने वाले छोटे छोटे ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, कमेंट्रियाँ आया करती थीं, मैच आया करते थे, लोग कान में लगाकर सुनते थे, और कोई आ गया तो बिगड़ जाते थे, चुप रहो जरा, मुझे मैच सुन रहा हूँ। कहती है संगीत का एक नियम है, एकांत शांत चाहिए। कहती भ्रकुटी कुटिल, अरे भौहें अपनी टेढ़ी करती मेरे ऊपर, करवाती है मुझसे। कहने की क्योंकि जब कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते थे, गोपिकाएं झुंड की झुंड पहुंचती थीं,
तो आपस में बातचीत करते हुए, क्योंकि एक परंपरा है, कहा जाता है, चुटकुला है कि 2 स्त्रियां शांत नहीं बैठ सकती, जहां 16,108 हों वहां शांत होने की कोई बात ही नहीं, सब आपस में बात करती होंगी। तब कृष्ण की बांसुरी वादन में, उस संगीत कला में कहीं व्यवधान उत्पन्न होता होगा, और उस व्यवधान को दूर करने के लिए कृष्ण आंखों से इशारा, रोक सकते नहीं, बांसुरी बज रही है, उसमें पूरा गीत है, कहते भ्रकुटी कुटिल, भौएं अपनी टेढ़ी कर लेते हैं, क्योंकि आंखों के इशारे से कि शांत हो जाओ, भ्रकुटी कुटिल और नैन नासा पुट, खाली भौएं टेढ़ी नहीं करती, नैन, आंखें घुरचते हैं हमको देखकर, आंखें तान तान देते हैं, नासा पुट, नाक फुला लेते हैं, ये सब क्रोध के लक्षण हैं। कहती हैं घुरटी कुटिल नैन नासा पुट, ये सब करती हुई अरे हम पर कोप करावती, हम पर, मुझ पर नहीं, सारी गोपिकाएं की शिकायत है, ये हम पर कोप माने गुस्सा, हम पर गुस्सा करवाती है। ये सब कुछ जब से ये बांसुरी आई है तब से ऐसा कुछ हो गया है, हम पर कोप करावती, कोप करावा गुस्सा करवाती है, कोप का मतलब। और कहते हैं सूर प्रसन्न जानी एको क्षण, सूरदास जी वर्णन करते हैं, गोपिका एक सहेली दूसरी सखी से कहती हुई कहती है, सूर प्रसन्न जान एको क्षण, एक पल के लिए भी जब जानती है कृष्ण प्रसन्न हो चुके हैं, क्योंकि जिस समय कोई बैंड बजा रहा हो, कोई वाद्य यंत्र कर रहा हो, कोई भी गाना, और जो बहुत खुश होता है झूमने लगता है, कहती है सूर प्रसन्न जानी एको क्षण, जब ये जानती है कृष्ण प्रसन्न हो गए हैं, बांसुरी का वादन बढ़िया चल रहा है, खुश होते ही क्या करती है, अरे धरते शीश डुलावती, बड़ी तेज झिटकते थे सर अपना, तो कहती धड़ से सर को अलग करने की पूरी कवायद करती है, धड़ से उनका शीश, धर लिखा है, बच्चे घर पड़ जाते हैं कई बार, धरते शीश डुलावती, धड़ हमारा, इससे गर्दन बार बार उनकी हिलती है, तो कहती है जब बहुत खुश होते हैं तब ये गोपी कह रही है, ये बांसुरिया जो है धरते शीश डुलावती, उनके सर को डुला देती है, हिला देती है, ऐसा लगता है सर कटकर गिर जाएगा। ये था साथियों, रूपक भी है कई जगह, है ना, और बढ़िया एक अवलाहना है, उपलम्ब है, सौतिया डा है इस पद में। आज इसी की व्याख्या के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।